हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे। सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। और इसके अंतर्गत हम लोग फ्रेंड्स फूड के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वसा और प्रोटीन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपने यदि हमारी इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वसा यानी कि फैट किसमें घुलनशील होते हैं। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो वसा होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वसा है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही तरह क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि हमें ये इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। और जो वसा जो होता है फ्रेंड्स, ये किससे मिलकर बनता है, CH और O, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की ही तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला है ये, ठीक है। पर फिर भी फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप इसका बेसिक फार्मूला देख सकते हैं, ये इसका सामान्य सूत्र है फ्रेंड्स, C57H110O6, जो कि सबसे सरलतम रूप होता है वसा का। तो इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यानी कि ऑक्सीजन के केवल 6 मॉलिक्यूल्स है, जो कि सबसे कम है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ही फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, बनते तो उनसे ही है, पर फिर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि कार्बोहाइड्रेट से क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, पर वो कम समय के लिए, ठीक है। दुगनी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर वो जो टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है, कम समय के लिए वो ऊर्जा जो है हमारे शरीर में चलती है ना। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि जो वसा होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स वसा जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत ये घुलते हैं, है ना। तो आपके ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, बेंजीन और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, वसा जो होता है वो इन तीनों चीज़ों में ही क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से आपको कितने कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्रोवाइड होती है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा के बारे में पता करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो ऊर्जा हमें मिलती है इसके सोर्स क्या क्या है, हम किन किन सोर्स से, जो ऐसे स्रोत है जिनसे हम लोग वसा को गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको जंक फूड दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा होता है, जो कि हम बड़े ही चाव से खाते हैं, है ना। इसके अलावा दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक पनीर, मक्खन, दही या फिर मूंगफली का तेल, ओके। यदि नॉनवेज फूड की बात करते हैं, लाइक मांस, अंडा, मछली, इन सब में भी वसा की जो मात्रा होती है वो भरपूर मात्रा में होता है। बात करते हैं जंक फूड की फ्रेंड्स, तो जितने भी जंक फूड होते हैं फ्रेंड्स उसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब भी तो फ्रेंड्स हमारे वर्ल्ड में ये जो मोटापे की समस्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जंक फूड अधिक मात्रा में गेन करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से यानी ऑक्सीडेशन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो वो मिलती है फ्रेंड्स 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट की सीधी डबल, राइट। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का अन्य नाम क्या है। आपके ऑप्शन है टोकोफेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स, वसा का जो अन्य नाम है वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब वो कैसे है, देखिए इमेज में, ये जो इमेज है क्या है फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड मॉडल की इमेज है। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स वसा का जो देखिए निर्माण जो होता है, जब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का मिलता है, यानी कि जो ब्लू कलर की बॉल दिख रही है ये, और जब 3 मॉलिक्यूल वसी अम्ल यानी फैटी एसिड्स के मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल, ये जो येलो कलर की बॉल दिख रही है ये, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, वसा का निर्माण होता है। यानी कि इतने पूरी चीज़ की बात कर रही हूँ मैं कि 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल जब ग्लिसरॉल का मिलता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स, वसा बनता है। तो इसी कारण इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कि वसा का अन्य नाम क्या होता है फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य क्या होता है।
आपके ऑप्शन है ठोस रूप में ऊर्जा प्रदान करना, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायता करना, शरीर को चोटों से रक्षा करना और भोजन में रुचि में स्वाद उत्पन्न करना और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वसा जो होता है ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, यानी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, पर वो कैसी, ठोस रूप में। अब फ्रेंड्स आपको ये चीज़ बता दूं कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत वसा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ठोस रहते हैं। जब इससे अधिक तापमान बढ़ता है हमारी बॉडी में तो ये ऑयल बन जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वसा रहते हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेकेंड थिंग कि ये प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन, वसा। वैसे तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, हमारी पिछली वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर वो वसा जो होता है फ्रेंड्स वो भी उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद में शरीर को क्या करते हैं फ्रेंड्स, चोटों से रक्षा करते हैं ये, क्योंकि इतना ज़्यादा फैट हो अगर होगा बॉडी में तो फ्रेंड्स अगर चोट लगती भी है तो फ्रेंड्स वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है, वो जल्दी हील हो जाता है चीज़। उसके बाद में ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, भोजन में रुचि और स्वाद उत्पन्न करते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि आपको एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि हम लोग जंक फूड खाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा होता है और सारे जंक फूड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो वसा होता है ये क्या करता है, भोजन में रुचि और स्वाद उत्पन्न करने का काम भी करता है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि वसा के सभी मुख्य कार्य ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन जो है ये क्या है, ये ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट फूड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। और यदि बात करते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि फ्रेंड्स प्रोटीन क्या है, एक तो हाइड्रोजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन, इन तीनों ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इमेज में N भी दिख रहा है, यानी कि नाइट्रोजन भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन जो होता है इसमें CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही है फ्रेंड्स, साथ ही साथ नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो भी बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तो प्रोटीन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन की ऑक्सीकरण से यानी ऑक्सीडेशन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स अब प्रोटीन के सबसे पहले सोर्स देखिए कि प्रोटीन जो है आपको किन सोर्स से मिल सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है कि जितनी भी बादाम, जैसे बात कर ले कि बादाम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जितनी भी सारी दालें होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मछली, अंडा, दूध, इन सब में भी, बटर की बात कर लीजिए, वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, इन सब में भी प्रोटीन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है फ्रेंड्स 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सो द ऑप्शंस आर ग्लूकोज, सेलुलोज, अमीनो अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोटीन जो होता है ये किन से मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है अमीनो अम्ल से। ठीक है, सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये फ्रेंड्स इमेज में आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन के सारे सोर्स ही है जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है, मांस से, अंडे से, दूध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो किन से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो टोटल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में, तो वो पाए जाते हैं फ्रेंड्स 20। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन है जो मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोटीन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक आवश्यक प्रोटीन और एक अनावश्यक प्रोटीन। यानी कि हमारे शरीर में जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको आवश्यक प्रोटीन बोलते हैं, और जिस प्रोटीन की हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं होती है उसे अनावश्यक प्रोटीन बोलते हैं। और क्यों, क्योंकि देखिए आवश्यक प्रोटीन वही होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में नहीं होगी। मतलब क्या कि हमें एक्स्ट्रा फूड खाना पड़ेगा उस शरीर में उसकी मात्रा को पूरा करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपसे अभी यही पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा फूड खा के उसे मतलब ग्रहण करना पड़ता है बॉडी में। तो आपके ऑप्शन है लाइसिन और वेलाइन, प्रोलिन, ल्यूटिन, अर्गिनिन। तो देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि लाइसिन और वेलाइन ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइसिन और वेलाइन जो ये ऐसे फूड है, ऐसे प्रोटीन है जिन्हें हमें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ये हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। सो हियर इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन है जो मानव शरीर में ही पाए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, हमें एक्स्ट्रा फूड लेकर उसे अंदर पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द ऑप्शंस आर सेरिन एसिड, हिल्टिडिन एसिड, एस्पार्टिक अम्ल और उपरोक्त सभी। अच्छा, अब फ्रेंड्स आप लोग एसिड देख के कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड और अम्ल देख के, क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनते हैं। तो आपसे पूछ तो यहाँ प्रोटीन रहे हैं, ऑप्शन में लिख एसिड रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनते हैं और ये सारे जो लिखे हैं फ्रेंड्स ये अमीनो अम्ल ही है सारे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन से अमीनो अम्ल है जो मानव शरीर में ही पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारे ही अमीनो अम्ल है, सेरिन एसिड, हिल्टिडिन एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें ग्रहण करने के लिए हमें बाहर से किसी अदर फूड की लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो हियर इज योर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है। सो द ऑप्शंस आर शरीर की वृद्धि और विकास करना तथा खराब ऊतकों की मरम्मत करना, एंजाइम्स और विटामिन का निर्माण करना, संयोजी ऊतक तथा श्वसन अंगों के निर्माण में सहायता करना और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या है, बॉडी डेवलपमेंट फूड है ना, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट फूड। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रोटीन जो है इसका एक और काम होता है कि ये क्या करता है, एंजाइम और विटामिन का निर्माण करने का काम भी करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये संयोजी ऊतक तथा श्वसन अंगों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन से क्वाशियोरकर, सूखा रोग यानी मैरास्मस, इसे मैरास्मस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 2 बोथ, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, इमेज देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले जो दो रोग हैं वो कौन से हैं फ्रेंड्स, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। तो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 एंड 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब आप ये समझिए कि ये दोनों रोग में एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो रोग हैं ये क्या है, कुपोषण के दो बेहद गंभीर रूप है, और आजकल वैसे तो ये बहुत कम पाए जाते हैं, वैसे मेनली ये बच्चों को होते हैं रोग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर आप बात करते हैं मैरास्मस की, यानी सूखा रोग है, इसे क्षय रोग भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य लक्षण ही यही होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से वजन में गिरावट आती है, मतलब जो वजन होता है, वेट जो होता है वो कम होता है। इसका मेन सिम्टम यही है कि इसके अंदर क्या होता है, वजन जो है वो कम होता जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही दुबला पतला सा जो बच्चा है ये मैरास्मस रोग से ही पीड़ित है। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स कि इस रोग से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनकी जो त्वचा है वो कैसी होती है, सूखी रहती है, और शरीर पूरी तरह से भंगुर रहता है, राइट। और जो त्वचा रहती है फ्रेंड्स उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, यानी कि वो बूढ़े जैसा दिखने लगता है बच्चा, ठीक है। बार बार उसे क्या होता है, बुखार आता है, चक्कर आते हैं, श्वास लेने में संक्रमण होता है, उसकी जो बौद्धिक अक्षमता है वो रहती है उसके अंदर, यानी कि उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, दिमाग का विकास सही ढंग से हो नहीं पाता है। दूसरी ही साइड यदि आप बात करते हैं क्वाशियोरकर रोग की, तो फ्रेंड्स क्वाशियोरकर रोग जो है इसका मेन लक्षण क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंदर एक तो बच्चों में पूरी सूजन आ जाती है, भूख लगना बिल्कुल कम हो जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि भूख मरी जाती है, भूख लगती नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है इसके अंदर, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। खून में शक्कर की कमी, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर की जो मात्रा है वो भी बहुत कम हो जाती है, और यही चीज़ जानलेवा है। यानी कि जो क्वाशियोरकर है फ्रेंड्स ये मैरास्मस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इस क्वाशियोरकर रोग में फ्रेंड्स आंखें भी क्या हो जाती है, पीली पीली हो जाती हैं, मतलब आंखें भी जो है वो पीली पड़ जाती हैं। बार बार बॉडी पे संक्रमण होता है, संक्रमण इन द सेंस जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स कि इसमें जो वाउंड हीलिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, मतलब जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते हैं। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये दोनों जो बीमारियां हैं इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। और ये दोनों बीमारियां होती किससे हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन की कमी से, यानी कि जब आप शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जब इस टाइप की बीमारियां जो है वो बच्चों में जन्म लेती हैं, ठीक है। वैसे तो प्रोटीन की कमी से तो ये दो बीमारी होती है, अधिकता से तो फ्रेंड्स वही होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, मोटापे की यानी ओबेसिटी की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। आपसे यहाँ पर पूछा था कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सो यू आर ऑप्शन नंबर थर्ड 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके
सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप उसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Okay, thank you.